अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। वेलकम टू ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर यूट्यूब चैनल। हम जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हमें वीडियो एडिटिंग का आना बहुत ही ज़रूरी है। आज के दौर में वीडियो एडिटिंग की कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ जाती है। आप टीचर हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप फेसबुक पर वीडियोस अपलोड करते हैं, आप इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, आपने अपने स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन देनी होती है, आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए आपको वीडियो एडिटिंग का आना ज़रूरी है। अब बात ये आती है कि वीडियो एडिटिंग एक बहुत मुश्किल काम है, वीडियो एडिटिंग हर कोई नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। वीडियो एडिटिंग हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। देखें, वीडियो एडिटिंग आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे भी कर सकते हैं और आप वीडियो एडिटिंग मोबाइल फ़ोन पर भी कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है, उस पर वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करना एक थोड़ा मुश्किल काम होता है। उसके मुकाबले में डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप ईजिली वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्या आप वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत हाई फाई सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाए, एडोब प्रीमियर को यूज़ किया जाए, आफ्टर इफेक्ट को यूज़ किया जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत से वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर ऐसे मिल जाएंगे जो कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और उनको यूज़ करते हुए अपनी वीडियोस को बहुत अच्छे से एडिट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट वीडियो एडिटिंग के बारे में बताऊंगा कि आप वीडियो एडिटिंग किस सॉफ्टवेयर पर ईजिली कर सकते हैं और कितने अच्छे से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप सब सीखने वाले हैं और ये वीडियो आज की थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन एक एक ऑप्शन आपको उस सॉफ्टवेयर का मैं बताऊंगा जो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सॉफ्टवेयर का नाम है फिल्मोरा। फिल्मोरा सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि फ्रेंडली यूज़र है। फ्रेंडली यूज़र हम किसे कहते हैं? जिस सॉफ्टवेयर को हर यूज़र बहुत ही आसानी के साथ यूज़ कर सके। फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और अपनी वीडियो और अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियोस को एडिट भी कर सकते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फिल्मोरा का इंटरफेस आपको समझाएंगे, उसके बाद फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं फिल्मोरा सॉफ्टवेयर पर। तो आपने एक वेबसाइट पर जाना है, गेट इनटू पीसी। यहाँ पर सर्च बार में आपने टाइप करना है फिल्मोरा। यहाँ पर आपको फिल्मोरा के बहुत सारे वर्जन्स मिल जाएंगे, इसमें से आप कोई सा भी फिल्मोरा का वर्जन डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लें। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक किया तो ये रहा, इसको ओपन कर लें। फिल्मोरा जब हम ओपन करेंगे तो ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन होती है और इस स्क्रीन को हम कहते हैं वेलकम स्क्रीन या होम स्क्रीन। इस स्क्रीन पर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट प्रोजेक्ट एक्सेप्ट रेशियो, यानी कि आप वीडियो किस साइज़ पर एडिट करना चाहते हैं या रिकॉर्ड करना चाहते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये देखें आपके सामने ये कुछ सेटिंग्स आ रही हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड, पोर्ट्रेट, इंस्टाग्राम, वाइड स्क्रीन। आपने यूट्यूब के लिए शॉर्ट वीडियोस रिकॉर्ड करनी है तो आप यहाँ से पोर्ट्रेट पे क्लिक कर दें। आपने इंस्टाग्राम के लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी है, आप यहाँ से इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लें। और आपने फुल स्क्रीन की वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो यहाँ से वाइड स्क्रीन को सिलेक्ट कर लें और इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। आपने जब कोई न्यू प्रोजेक्ट यानी कि न्यू वीडियो एडिटिंग कोई करनी है और अगर आपने कोई वीडियो एडिटिंग पहले से की हुई है और उसको उसी में दोबारा से वर्किंग करनी है तो आप ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर रहे हैं तो ये देखें फिल्मोरा सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो चुका है। देखें सबसे टॉप एरिया कहलाता है मेन्यू बार या टैब बार। यहाँ पर आपको डिफरेंट मेन्यू मिल रहे हैं या टैब बार मिल रहे हैं। किसी भी टैब पर या मेन्यू पर जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें आपको बहुत से ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये ऑप्शन मेन्यू बार के बॉटम पर सबसे पहला ऑप्शन है मीडिया, इसके बाद ऑडियो, टाइटल्स, ट्रांसैक्शन, इफेक्ट्स, एलिमेंट्स, स्प्लिट स्क्रीन। ये सारे ऑप्शन अभी मैं आपको आगे जाके बता रहा हूँ। ये हमारी स्क्रीन है। जब आप वीडियो एडिट करते हैं तो आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पर प्ले होती हुई आपको डिस्प्ले नज़र उसका आ रहा होता है। आप स्टार्टिंग में भी अपनी रिकॉर्डिंग साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं और अगर वहाँ से आपने वाइड स्क्रीन को सिलेक्ट किया था, अब आपने पोर्ट्रेट पर करना है तो आप यहाँ पर आएंगे सेटिंग पर, इस पर आपने क्लिक करना है, चेंज प्रोजेक्ट एक्सेप्ट रेशियो पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने दोबारा रेशियो को चेंज कर सकते हैं। आपने नॉर्मल एचडी में करना है, फुल एचडी में करना है, 4K वीडियो रिकॉर्ड करनी है या एडिट करना है तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके इसको ओके कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद
ये जो एरिया है, देखें ये वाला जो एरिया है ये हमारा कहलाता है ट्रैक। बॉटम वाला एरिया ये ऑडियो ट्रैक है और टॉप वाला जो है ये हमारा वीडियो ट्रैक है। अगर आप कोई ऑडियो फाइल इस ट्रैक पर लाते हैं तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगी और वीडियो ट्रैक आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पे देखें आपको वीडियो और ऑडियो का सिंबल भी बना हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप ट्रैक इंसर्ट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे। अगर आपको मज़ीद ट्रैक्स ऐड करने हैं, वैसे तो जब हम यहाँ पर अपनी वीडियो फाइल या ऑडियो फाइल को ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिक ये ट्रैक इंसर्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप खुद से इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्लस का साइन मिलेगा। इस पर आपने क्लिक करना है, ऐड वीडियो ट्रैक, ऐड ऑडियो ट्रैक। आपको कौन सा ट्रैक इंसर्ट करना है आप यहाँ से क्लिक कर दें। ऑडियो करना है तो आप यहाँ से ऑडियो को कर दें। डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट सिलेक्टेड ट्रैक को कर दें, या डिलीट एम्प्टी ट्रैक, जितने भी एम्प्टी ट्रैक डिलीट करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है। ये हमारा टाइमलाइन है, ठीक है, ये ट्रैक टाइमलाइन कहलाता है। यहाँ से आपको पता चलता रहता है कि आपकी वीडियो की ड्यूरेशन क्या है। देखें सबसे पहले आ जाए मीडिया पर। मीडिया पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्लस का साइन मिलेगा और मैसेज आ रहा है ड्रॉप यूर वीडियो क्लिप्स, इमेजेस और ऑडियो हेयर और क्लिक हेयर टू इंपोर्ट मीडिया। जब आपने किसी भी वीडियो को, ऑडियो को, इमेज को अपनी वीडियो एडिटिंग में ऐड करना है, अपनी वीडियो फाइल में ऐड करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे और जो भी वीडियो आपको चाहिए उस वीडियो पर आप क्लिक कर दें। जैसे हमें यहाँ से एक वीडियो ले लेते हैं, ये एक वीडियो ले लिया हमने, ठीक है। इसी के साथ आपको इमेजेस भी चाहिए, राइट क्लिक करें, इंपोर्ट, और आपको जो भी इमेज चाहिए उस पर क्लिक कर लें। फिर राइट क्लिक करें, इंपोर्ट पे जाएं। आपको ऑडियो फाइल चाहिए, आप यहाँ से ऑडियो फाइल को भी ले सकते हो, जहाँ भी आपने ऑडियो फाइल को सेव किया हुआ है, ठीक है। अब देखें मुझे इमेज फाइल यहाँ पर इंटर करनी है, तो यहाँ से आप अपने वीडियो, ऑडियो और इमेज फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ट्रैक के ऊपर ड्रैग नहीं किया है। अब जैसा कि हम इसको यहाँ पे ड्रैग करना चाहते हैं तो हमने यहाँ से इमेज फाइल को लिया, ठीक है। या तो प्लस के साइन पे क्लिक कर दें या फिर इसको ड्रैग करते हुए भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। आपकी जो इमेज फाइल है वो भी वीडियो ट्रैक के ऊपर ही इंसर्ट होगी। इसके बाद आपको वीडियो फाइल ड्रैग करनी है, प्लस के साइन पे क्लिक कर दें या यहाँ पर लाते हुए इधर क्लिक कर दें, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर जो वीडियो फाइल है इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों है। अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँ, मल्टीप्लायर एक बहुत ही आसान फंक्शन है जिसे हर कोई आसानी से, ठीक है। अगर आप इन दोनों ट्रैक को अलग अलग करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा डी अटैच ऑडियो, और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल और डी। इस पर क्लिक कर दें तो आपकी वीडियो फाइल अलग हो गई और ऑडियो फाइल आपकी अलग हुई। फिलहाल मैं इसको एक साथ ही रख देता हूँ, कंट्रोल जेड करके बैक कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अब हम इसको एडिट करना चाहते हैं। आप यहाँ पर आए, ये इमेज फाइल है। अगर ये इमेज का साइज़ आपके स्क्रीन पर कम आ रहा है तो आप इसको यहाँ से जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रिसाइजिंग एंकर पॉइंट आएंगे। यहाँ से आप इसको अपने स्क्रीन साइज़ पर ला सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये वीडियो फाइल है। अब आप इसको प्ले करें, मल्टीप्लायर एक बहुत ही आसान फंक्शन है जिसे हर कोई आसानी से यूज कर सकता है, लेकिन आज हम एक्सेल में मल्टीप्लायर फार्मूला की कुछ मैजिक समझेंगे। तो इसको देखने, अब देखें हम ये जो एरिया है ना, ये वाला, इस एरिया को यहाँ से ख़त्म करना चाह रहे हैं। यहाँ पर कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है, ठीक है। ये एरिया हमें डिलीट करना है। तो देखें यहाँ से आप अपने ट्रैक को जूम आउट कर लें, ठीक है, जूम इन कर लें। अब आपको कहाँ से डिलीट करना था, हमें ये डिलीट करना था। आपने यहाँ पर आए और यहाँ आपने क्लिक के बटन पर क्लिक कर, और यहाँ पर आपने ये जो क्रॉस स्लाइडर में आपके पास क्रॉस साइन आ रहा है इस पर क्लिक कर दिया। कहाँ तक डिलीट करना है, यहाँ पर आए, क्लिक किया, ये फाइल आपकी कट हो गई। ये आपका जो ट्रैक है वो
आपकी वीडियो का ये जो हिस्सा था वो अब अलग हो गया है। इसको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करते हुए इसको डिलीट कर दें। इसी तरह दोबारा से इसको प्ले करें। लेकिन आज हम एक्सेल में मल्टीप्लाई फार्मूला के कुछ मैजिक समझेंगे, तो इसको देख। अब ये एरिया भी मुझे डिलीट करना है, यहाँ पर आए, यहाँ से डिलीट करना है और कहाँ तक, यहाँ तक। इसको मूव कैसे कर रहा हूँ मैं, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पर आए, क्लिक किया और यहाँ से इसको डिलीट कर दें। इसको देखने के लिए वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसके फाइल अभी यहाँ तक ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखें, आपने इसमें कोई भी इफ़ेक्ट देने, आपको ऑडियो फाइल चाहिए, आप यहाँ से इंपोर्ट भी कर चुके हैं। यहाँ से इसको क्लिक कर दें, ये ऑडियो फाइल आ गई आपकी, प्ले करें। ठीक है, इसके अलावा फिल्मोरा की अपनी भी कुछ ऑडियो होती हैं और आपको ये कॉपीराइट नहीं आएगा अगर आप यूट्यूबर हैं, आप फेसबुक हैं पे वीडियोस अपलोड करते हैं। तो देखें, ये आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है ऑडियो का है। ऑडियो पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑडियो फाइल्स आएंगी। अब इसमें से आप डबल क्लिक करके पहले देख लें कि आपको कौन सी ऑडियो फाइल चाहिए। ठीक है, आपको जो भी फाइल चाहिए उसको ड्रैग करते हुए आप यहाँ पर ले आएँ। ठीक है, वो फाइल आ जाएगी। अब ये फाइल मुझे सिर्फ यहाँ तक चाहिए, इमेज तक। स्पेस बार, अच्छा, ये जो स्लाइडर चल रहा है ना, प्ले बार जो चल रहा है, इसको स्पेस बार से आप प्ले करेंगे और स्टॉप करेंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इसको डिलीट करना है। ऑडियो ट्रैक मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट, ये डिलीट कर दिया यहाँ तक। ठीक है, मल्टीप्लाई एक बहुत। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है टाइटल का। टाइटल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइटल आ जाएंगे और आपको किस टाइप का टाइटल देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ पर एक टाइटल देना है, ये यहाँ पर हमने क्लिक किया। ठीक है, इसको ड्रैग किया, यहाँ पर ऑडियो फाइल आ गई हमारी, हमारा टाइटल आ गया और ये भी आपका वीडियो ट्रैक में आएगा। अब यहाँ पर हमने टाइप करना है, डबल क्लिक करें, कंप्लीट वीडियो एडिटिंग। साइज़ इसका कम ज़्यादा करना है, आप यहाँ से इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, बढ़ाना है यहाँ से बढ़ा लें, बोल्ड करना है, राइटिंग चेंज करनी है, कोई इफ़ेक्ट देना है यहाँ से आप इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं, जो भी इफ़ेक्ट आपको देना है। एनिमेशन देनी है, यहाँ से आप एनिमेशन दे सकते हैं, टेक्स्ट को जो भी आपने देना है, जो भी आपको एनिमेशन, आपको जो भी एनिमेशन अप्लाई करनी है। इसके बाद ओके कर दें। अब आप इसको प्ले करें। मल्टीप्लाई एक बहुत ही आसान फंक्शन है जिसे। अच्छा, इसकी जो लेंथ है वो आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब माउस का कर्सर लास्ट में लाएंगे तो ये देखें, आपका कर्सर डबल एरो में कन्वर्ट होगा। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखें, लेफ़्ट ड्रैग करेंगे तो इसका साइज़ कम हो जाएगा, आपकी ड्यूरेशन कम हो जाएगा। बढ़ाना है तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मुझे ये सिर्फ यहाँ तक चाहिए था टाइटल, तो मैंने यहाँ तक क्लिक कर दिया। आसान फंक्शन है जिसे आप कोई आसानी से। ठीक है, इसके बाद आपके पास ट्रांसैक्शन है। आपने अगर ट्रैक पर, अपनी इमेजेस पर, अपनी वीडियोस पर कोई भी इफ़ेक्ट देने हैं तो आप यहाँ से इफ़ेक्ट दे सकते हैं। इफ़ेक्ट कैसा है, डबल क्लिक करके आप पहले यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इफ़ेक्ट देना है, इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पर दे दें। इसी तरह यहाँ पे इफ़ेक्ट आपने देना है तो ये देखें, ये इफ़ेक्ट आ गए। आसान फंक्शन है जिसे आप कोई आसानी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज हम। इसी तरह आपके पास ट्रांसैक्शन के बाद मज़ीद कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें से कोई इफ़ेक्ट आप देना चाह रहे हो, आप यहाँ से भी इफ़ेक्ट दे सकते हो। ये अब आपके ऊपर है, आपने कैसे इफ़ेक्ट देने हैं। जैसे ये इफ़ेक्ट आपने देना है, इसको सिलेक्ट किया आपने, ये लें। एक्सेल में मल्टीप्लाई फार्मूला के कुछ मैजिक समझेंगे। ठीक है, ये अब आपके ऊपर है, आपने कैसे इफ़ेक्ट देना है। कम इफ़ेक्ट देना है, इसको यहाँ से कम कर दें। फार्मूला के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर,
देखिए सेटिंग्स वगैरह वो आप खुद कर लीजिएगा, आपको किस तरीके से कौन सा इफेक्ट कहाँ रखना है वो आप बिल्कुल रख सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, आप यहाँ से जो इफेक्ट देना चाहते हो आप यहाँ से ले लो। ये इफेक्ट चाहिए मुझे, यहाँ पर आए, माउस के लेफ्ट बटन से पकड़ के इसको नीचे ड्रैग कर देना है। यहाँ तक इफेक्ट चाहिए, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया और ये लें, यहाँ पर आए, इसको आपने कहाँ पे एडजस्ट करना है इसको एडजस्ट करें और आप प्ले करके देख लें। इसको देखने के लिए वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो एडिटिंग आपको समझ में आ गई होगी, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि मैं आपको डिफरेंट वीडियोस के अंदर बताऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, कमेंट्स में मुझे बताते हैं कि वीडियो कैसी लगी, यानी कि अगर आप इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा देते हैं तो आपको इसमें और मज़ीद एडवांस लेवल पर मैं आपको एडिटिंग बताऊंगा, क्योंकि ये बड़े ही काम का सॉफ्टवेयर है। इसमें आप अपने लोगो एनिमेशन, अपने स्लाइड एनिमेशन, बहुत सारी यहाँ पर आप अपनी डिज़ाइनिंग वीडियो एडिटिंग में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि रिस्पांस आप लोगों की तरफ से आएगा। अगर रिस्पांस आ जाता है तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए रेडी रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।